नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वादी में चुनाव पीओके पर दांव। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और विरोधी दलों को आक्रामक रुख की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने और इस चुनाव के मद्देनजर कोई भी सियासी पार्टी हर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। विरोधी दलों को आक्रामक रुख अख्तियार करने का कोई मौका यहां पर नहीं दे रही है और इसके साथ कांग्रेस और एनसी की आर्टिकल 370 और राज्य के दर्जे के मुद्दों की आक्रामकता को पहले ही कुंद कर चुकी है और अब सियासी चाल को बदलने के लिए एक नया दांव चल दिया गया है। यूनियन टेरिटरी में इस बार बीजेपी ने पीओके के मुद्दे को उछालकर सियासी हवा को बदलने की कोशिश भी की है। और आपको यह भी बता दें कि आतंकवाद पर शुरू से ही विरोधी दलों पर आक्रामक रुख अपना रही बीजेपी ने अब पीओके पर अपने पत्ते खोल दिए हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव को आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया है। जम्मू रीजन में बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रही बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। तो उधर जम्मू कश्मीर के बदले सियासी माहौल को भुनाने में जुटी बीजेपी किस तरह से विरोधी दलों की चुनौतियों को बढ़ा रही है, और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश वादी में चुनाव पीओके पर दांव। पार्टियों की बयानबाजी, बाजी पलटने की तैयारी, बढ़ रहा घमासान, तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी का नया दांव, आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद, हिंदू वोटरों पर नजर, नतीजों पर पड़ेगा असर, दरअसल जम्मू कश्मीर का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करने वाली कांग्रेस और एनसी के लिए बीजेपी ने अब संपूर्ण जम्मू कश्मीर का वादा कर दिया है और एक नई चुनौती पेश कर दी है। बीजेपी ने इस बात पर ऐलान भी किया है कि पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। संपूर्ण जम्मू कश्मीर में पीओके की बात करें तो उसे शामिल करना बीजेपी की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि पीओके के लोगों को भारत अपना मानता है। पीओके के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा से मुखर रही है और इस बार बीजेपी यूनियन टेरिटरी में विरोधी दलों को इसके लिए पटखनी देने की रणनीति भी अमल कर रही है। मुद्दों की सियासत, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। अहम मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं और अब राज्य का दर्जा बनाम संपूर्ण जम्मू कश्मीर का नारा बुलंद होता जा रहा है। कांग्रेस एनसी के राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को चुनावी मुद्दा बनाने पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है और अब पीओके को जम्मू कश्मीर में मिलाने का ऐलान कर यूनियन टेरिटरी की सियासत को एक नया टर्न देने की कोशिश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों को अपना बताकर एक नया सियासी माहौल बनाने की कोशिश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान विदेशी मानता है, जबकि हम भारत के लोगों को अपना मानते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले कुछ सालों से पीओके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने की बात करती रही है और चुनाव के बीच इस मुद्दे को गरमाकर बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की रणनीति पर अमल किया है। मेरे भाइयों,
यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है, 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। बीजेपी कुछ सालों से पीओके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने की बात को राष्ट्रवाद से जोड़ती रही है। सोशल मीडिया पर भी पार्टी की विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग दावा करते रहे हैं कि बीजेपी पीओके को भारत में मिलाकर अखंड भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही। दरअसल बीजेपी चुनाव के बीच इस मुद्दे को हवा देकर यूनियन टेरिटरी में चुनावी माहौल को आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर वोटों के ध्रुवीकरण की नीति को अपना रही है। दरअसल जम्मू रीजन में आतंकवाद के शिफ्ट होने और आतंकी घटनाओं को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है, और वो इसलिए भी कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इस बात पर जोर दिया था कि इससे वादी में आतंकवाद पर पूर्ण विराम लग जाएगा। चुनाव में विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए बीजेपी ने पीओके का दांव खेला है। और आप लोग तो अब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 को हमने समाप्त किया है। किस लिए समाप्त किया है? आपकी बदहाली को समाप्त करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाली लाने के लिए हमने लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। धारा 370 ने आपको दिया क्या है? बराबर चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, आपको गुमराह करते हैं। धारा 370 समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन किया है। बीजेपी कैसे गवर्नमेंट चलाती है, इसकी एक मिसाल आपके मैं सामने रखना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो, आप पब्लिकली उसे कंडम करिए। मैं आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल नहीं करना चाहूंगा। आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा तो आपके नजरों से नजर मिलाकर मैं समर्थन हासिल करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी गई। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी का यह दांव इस लिहाज से भी असरदार साबित हो सकता है। जम्मू हिंदू बाहुल इलाका है और 2014 के चुनाव में बीजेपी को इस रीजन में 37 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के चुनाव प्रभारी राम माधव इस बार जम्मू रीजन की 35 सीटों पर जीत का दावा कर चुके हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कोर वोटर कश्मीरी पंडितों के पूर्ण पुनर्वास के लिए योजना का, क्षतिग्रस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण का वादा किया है, तो इसे जम्मू की राजनीति और अपने कोर वोटर को सादे रखने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने सोशल इंजीनियर पर लंबे समय से काम कर रही है और यही नतीजा है कि आपको यह भी बता दें कि यूनियन टेरिटरी की ज्यादातर सीटों पर असर डालने वाले पहाड़ी और गुर्जर बकरवालों को वो पहले ही साध चुकी है। दोनों ही समुदायों को आरक्षण का फायदा देकर बीजेपी इस समुदाय को अपने पक्ष में कर चुकी है और इस बार के चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। ये बात अलग है कि कश्मीर रीजन में भी इन समुदायों का दबदबा है और इसी की बुनियाद पर बीजेपी वहां पर 10 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। कश्मीर रीजन पर बीजेपी का शुरू से ही फोकस रहा है और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी भी लगातार वहां पर पार्टी का आधार तैयार करने की कोशिश करते रहे। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, राज्य के दर्जे में बदलाव और विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी ने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही
चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रियों की फौज भी उतार दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर वोटर रहा पहाड़ी समुदाय राजौरी, हंदवाड़ा, अनंतनाग, पीर पंजाल, पुंछ और बारामूला जैसे इलाकों में करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। पहाड़ी समुदाय वर्षों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से उनके मैनिफेस्टो में एक मुद्दा रहा है पीओजे का, यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, जिसको वो कहते हैं कि हर हाल में लेके रहेंगे। और इस बार 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जम्मू में हो रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने एक बार फिर से इस मुद्दे को छेड़ दिया और कहा है कि पीओजे को हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना के रहेंगे, भारत का हिस्सा बना के रहेंगे। हालांकि इस पर बाकी पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, कुछ भी कहने से बच रही हैं, क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसलिए कुछ नहीं कह पा रही क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। तो इस बार का ये मुद्दा कहीं ना कहीं भाजपा को एक तरफा फायदा दे सकता है और इन चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहाड़ी समाज के लोगों को एसटी का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया था। गुज्जर और बकरवाल समाज के लोग पहाड़ी समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के विरोध में उतर आए, प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए ये वादा पूरा किया। पहाड़ी समुदाय की 4 जातियां, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी, कोली और गद्दा ब्राह्मण को एसटी में शामिल किया गया। बीजेपी अगर कश्मीर घाटी की करीब 10 सीटें जीतने की उम्मीद जाहिर कर रही है तो उसके पीछे पहाड़ी वोट का गणित है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा की करीब आधा दर्जन सीटों पर गुज्जर बकरवाल वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी की नजर गुज्जर और बकरवाल वोट बैंक पर भी है। इस समुदाय को 1992 में एसटी का दर्जा मिलने के बाद सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलता था, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए किसी तरह के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। अब राज्य पुनर्गठन के बाद हुए नए परिसीमन में अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। पहाड़ी समाज को एसटी दर्जे को लेकर गुज्जर बकरवाल नाराज थे, लेकिन सरकार ने समाज के 10% कोटे में कोई छेड़छाड़ किए बगैर पहाड़ी समाज के लिए अलग से 10% आरक्षण का प्रावधान किया। देखिए सर, एक रणनीति है जिसमें कोशिश की जा रही है ऑन 2 टायर डिप्लोमेसी के पीओके के लोग जितना एजिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वो लोग चाहते हैं, मैं खुद भी वहाँ 2-3 बार गया हूँ, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम जुड़ जाएं, क्योंकि इकोनॉमिकल रिसेशन बहुत है पाकिस्तान में, और मुजफ्फराबाद में तो बहुत ही बुरा हाल है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वो 2 टायर डिप्लोमेसी पे काम चल रहा है, और इंडिया की छवि पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ रही है और इसकी पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ रही है, और अमेरिका जिस तरह से बैक कर रहा है और चाइना पाकिस्तान को जिस तरह से बैक करता है, उससे मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस पे काम कर रही है बड़े अच्छे ढंग से, और मुझे लगता है किसी वक्त भी कोई ऐसा टाइम आएगा जब आप सुनोगे कि वो लोग हमसे जुड़ गए। जम्मू कश्मीर बीजेपी की राजनीति के केंद्र में हमेशा से रहा है। 370 हटने के बाद बीजेपी वहां अपनी जमीनी पकड़ को खुद की बदौलत मजबूत करने की कोशिशों में है। यही कारण है कि बीजेपी वहां के सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर रही है। पहाड़ी लोगों को इसकी सूची में शामिल करना भी उसी का एक हिस्सा है। दरअसल कश्मीर रीजन की बात अगर हम करते हैं तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, मगर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। चुनावी मैदान है और इसीलिए बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदि में मुख्य धारा की पार्टियों की टेंशन बढ़ी हुई है, नींद उड़ी हुई है, और इंडिया गठबंधन के साथ पीडीपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। गठबंधन से दूर रहने वाली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और ये कहा कि सिद्धांतों पर नहीं बल्कि समझौते पर आधारित गठबंधन है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में पीडीपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ी हुई है।
आरोप प्रत्यारोप तेज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन जरूर हुआ, लेकिन कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी इस गठबंधन से दूरी बनाए हुई है। लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन का यही हाल रहा और ये इसी का नतीजा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी के अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि पीडीपी बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई और तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके यहाँ के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। पीडीपी इस बार कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है कि कई ऐसे नेता हैं जो पीडीपी में आए हैं जो कभी अलगाववादी संगठनों का हिस्सा रहे थे और ऐसे भी कई संगठन थे जिन पे बैन लगा था, उनके भी कई लोग जो हैं अब पीडीपी में शामिल हैं और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है और कहीं ना कहीं वही जो है एनसी का वोट काटेंगे और ये निर्दलीय उम्मीदवारों को आगे ला सकती है। तो इस बार के चुनावों में पीडीपी जब वोट काटेगी एनसी का तो उसका फायदा कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर से जरूर लेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बीजेपी जम्मू कश्मीर में 29, नेशनल कॉन्फ्रेंस 34, कांग्रेस 7, पीडीपी 5 और इंजीनियर राशिद 14 विधानसभा सीटों पर आगे रहे थे। सज्जाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस एक सीट पर आगे रही थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच जुबानी जंग चरम पर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एनसी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन को पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये सत्ता साझा करने का एक समझौता मात्र है। अगर ये सिद्धांतों पर आधारित गठबंधन होता तो कोकरनाग कांग्रेस की सीट होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ तो दी, लेकिन अपना उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में मैदान में उतारा। महबूबा ने कहा कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि कांग्रेस एक विकल्प बन रही है तो उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन के माध्यम से अपनी जेब में डाल दिया और वो आज तक इससे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर उनके पिता ने पीडीपी का गठन नहीं किया होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी अपने सत्तावादी तरीकों पर कायम रहती। पीडीपी की मुश्किल ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर है और इस बार यूनियन टेरिटरी में पहले की तरह हालात नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में पीडीपी और इंडिया गठबंधन के बीच ही सियासी जंग नहीं है, बल्कि इस बार बदले सियासी मिजाज से भी उसे दो चार होना पड़ रहा है। ये जो एनसी कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों के पे मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दानियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां उसको दाखिलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। इंडिया गठबंधन को चुनौती। विधानसभा चुनाव में कुर्सी तक पहुंचने के लिए एनसी और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया, लेकिन अब उनके अपने ही उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस और एनसी के 1 दर्जन से अधिक नेता बागी तेवर अपनाते हुए गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बतौर निर्दलीय मैदान में उतर गए। ये निर्दलीय कांग्रेस और एनसी के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। इसका सीधा फायदा पीडीपी, पीपल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और बीजेपी को मिल सकता है। श्रीनगर के खानयार विधानसभा क्षेत्र में यूटी कांग्रेस के पूर्व महासचिव वसीम शाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर के लिए छोड़ी है। वसीम शाला ने दावा किया कि कांग्रेस आला कमान ने एनसी के साथ गठजोड़ और सीटों पर तालमेल स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मर्जी के बिना किया। श्रीनगर जिले की ही ईदगाह विधानसभा सीट पर एनसी उम्मीदवार मुबारक गुल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नेताओं में इम्तियाज खान भी है, वो भी निर्दलीय उतरे हैं। इम्तियाज खान कांग्रेस के जिला प्रधान थे, लेकिन टिकट कटने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेना चाहिए। जब रूलिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो अपोजिशन फायदा लेती है, अपोजिशन में जब कोई ऐसी फैक्टर्स हो तो उसका रूलिंग उसको उधर का फायदा इसको, इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं। और अभी हम अंडर डेवलप्ड हैं तो इन चीजों पे ही राजनीति चलती रहेगी।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों में एनसी के बागी पूर्व विधायक इरफान शाह शामिल है। कर्रा श्रीनगर की चार्टिंग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनंतनाग की डुरू सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जीए मीर के चुनाव लड़ने से अपना टिकट कटने से नाराज एनसी नेता सैयद तौकीर अहमद ने भी चुनावी गतिविधियों से दूरी बना ली। यह गठबंधन में मुझे घमासान का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सीटों का बंटवारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में हुआ, इसको लेके कई ऐसे उम्मीदवार हैं, कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो अब पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जहाँ पे पीडीपी इनका वोट तोड़ेगी, तो वहीं पर निर्दलीय जो अब कैंडिडेट खड़े होंगे वो भी इस वोट को तोड़ेंगे। इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी लेगी, क्योंकि इस बार जो है निर्दलीय जितने उम्मीदवार है वो एक तुरुप का इक्का साबित होंगे जब विधानसभा के चुनावों के बाद सरकार बनाने की बात आएगी। फिलहाल अभी जिस तरह के चुनाव चल रहे हैं, जिस तरह की इस बार कैंपेनिंग चली, इसको देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा मोड़ लेंगे, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, जिसका फैसला 8 अक्टूबर को ही होगा। जिस तरह से एनसी और कांग्रेस के कई नेता टिकट न मिलने पर निर्दलीय उतरे हैं, उसका नुकसान सिर्फ गठबंधन को ही होगा। ये अपने ही लोगों के वोट काटेंगे। सरकार बनाने के लिए एक एक सीट जरूरी है। यहाँ लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जिन पर गठबंधन के लिए अपने ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने आर्टिकल 370 और राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी को घेरकर सियासत की हवा बदलने की रणनीति अपनाई थी, मगर बीजेपी ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और राज्य को दर्जा देने का वादा कर उससे इस आक्रामक मुद्दे को छीन लिया। बीजेपी ने अब चुनाव को आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है और इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ना तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव ऐतिहासिक है, देश के लिए भी चुनाव ऐतिहासिक है, लेकिन इस ऐतिहासिक चुनाव में आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की फिजा आखिरकार कहां बहती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।